Exercise question number 1.12. A. Two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to minus 7 कूलम? दो स्फीयर है जिसके ऊपर का चार्ज 6.5 इंटू 10 raised to minus 7 कूलम है। दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो दोनों में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। चार्ज ऑन स्फीयर ए क्यू ए इक्वल टू 6.5 इंटू 10 raised to minus 7 कूलम। चार्ज ऑन स्फीयर बी क्यू बी इक्वल टू 6.5 इंटू 10 raised to minus 7 कूलम एंड सेपरेशन डिस्टेंस आर इक्वल टू 50 इंटू 10 raised to minus 2 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर F इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी बाई आर स्क्वेयर, जो कूलम फोर्स का इक्वेशन है। सारी वैल्यू रखेंगे तो फोर्स मिल रहा है F इक्वल टू 1.52 इंटू 10 raised to minus 2 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल एंड अबोव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर इस स्फीयर के चार्ज को डबल किया जाए और उसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस को हाफ किया जाए तो नया रिपल्शन फोर्स कितना होगा। सो आफ्टर डबलिंग द चार्ज ऑन स्फीयर ए क्यू ए डैश 6.5 इंटू 10 raised to minus 7 कूलम का डबल, दैट मीन्स 13 इंटू 10 raised to minus 7 कूलम। चार्ज ऑन स्फीयर बी क्यू बी डैश इक्वल टू 13 इंटू 10 raised to minus 7 कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। सो नया डिस्टेंस आर डैश इक्वल टू 50 इंटू 10 raised to minus 2 डिवाइड बाई 2, दैटफॉर 25 इंटू 10 raised to minus 2 मीटर। फिर से इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डैश इक्वल टू के क्यू ए डैश क्यू बी डैश डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर। सब वैल्यू रखेंगे तो फोर्स मिल रहा है F डैश इक्वल टू 2.43 इंटू 10 raised to minus 1 न्यूटन।